गायत्री मंत्र विज्ञान के 5वें भाग में मैं प्रज्ञा आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। और आइए, मैंने पिछली वीडियो में आप सबको दर्शन कराए थे माँ की 2400 शक्तियों के, और बताया था कि यदि हम जीवन में एक किसी देवी देवता को अपनी आवश्यकता के अनुसार हम किसी पंडित के पास, ज्योतिष के पास जाते हैं, तो वो हमारी समस्याओं के समाधान के लिए कोई एक ग्रह से संबंधित देवी को या शक्ति को साधने की बात करते हैं। लेकिन फिर यही होता है ना कि एक समस्या सुलझी, दूसरे में गिर गए, दूसरी समस्या सुलझी, तीसरी खड़ी हो गई। तो समस्त पापों के नाश के लिए, प्रारब्ध के हर तरह के प्रारब्ध के शमन के लिए, कटने के लिए, है ना, जीवन में पूर्ण आत्मलाभ प्राप्ति के लिए, तो आत्मलाभ से आत्मदर्शन, आत्म कल्याण, आत्मानुभूति और इस तरह से मतलब संपूर्ण मुक्ति के लिए, जीवन रहते मुक्ति, जीवन के बाद का मोक्ष किसने देखा है ना, जीवन रहते हम मुक्त हो जाए, मैं से मुक्त हो जाए, है ना, हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए। इन विषयों के लिए, इस तरह के लाभों को प्राप्त करने हेतु, समस्त शंकाओं के निवारण हेतु हम यदि एक बार में हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो है गायत्री। गायत्री यदि हमें सिद्ध होती है, गायत्री मंत्र के विज्ञान को यदि हम समझते हैं और पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा के साथ हम उसके अनुष्ठान करते हैं, तो हमारा जीवन धीरे 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 प्रगति की ओर बढ़ता चला जाता है ना। और वो प्रगति आंतरिक होती है। आंतरिक प्रगति की बात बाहर आप जो जितना चाहें आप करें, किसी ने रोका नहीं है, लेकिन व्यक्ति संतुष्ट होता चला जाता है। तो जब बाहर भीतर कुछ पा जाता है व्यक्ति, तो बाहर पाने के और दिखावे के चक्कर से वो बचता चला जाता है ना। कहते भी है ना, आधे जल गगरी छलकत जाए। बहरहाल, तो फिलॉसफी में दर्शन की तरफ नहीं जाती हूँ। जिस पुस्तक के लिए आपसे वादा किया था वो पुस्तक है ये, देखिए, गायत्री की 24 शक्तियां एवं उसके यंत्र मंत्र। इस पुस्तक में वही कुछ है जो मैंने आपको दर्शन कराया था। उसमें देखिए ऊर्जा यंत्रम है ना, हर देवी का ये देखिए प्राणाग्नि, पहला पृष्ठ खुला है, प्राणाग्नि। इसी तरह से ये है सावित्री यंत्रम, देखिए सावित्री यंत्रम और उसकी देवी और उसका यंत्र और उसकी व्याख्या। तो ये पुस्तक आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये देखिए, और जो मैंने ये देखिए, तो इसके जो दूसरे भाग में, तीसरे भाग में, मेरा ख्याल दूसरे तीसरे भाग में मैंने आपको एक ऑनलाइन स्टोर के बारे में बताया था ना, शांति कुंज के, तो जहाँ पर आप इन पुस्तकों को खरीद सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी सर्च कीजिएगा, है ना, पुस्तक का नाम टाइप कीजिएगा और उसमें डालिएगा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एज एन ऑथर, तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है ये, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। और ऐसे हार्ड कॉपी में पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसे पढ़िए। तो उसमें 2400 शक्तियाँ गायत्री की, उनकी विज्ञान सम्मत उसमें व्याख्या आपको मिल जाएगी, वो भी संक्षिप्त व्याख्या। क्योंकि जब ये समझिए कि सागर को गागर में उलीचा गया है, तब ये पुस्तकें जो कैलाश बाबूजी के सहयोग से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सजेस्ट की थी, उस पर वीडियो बनाया था। और या फिर ये मेरी ये पुस्तक जो मैंने ब्रह्मवर्चस्व को देखते हुए मैंने स्वयं के लिए भी ली थी पिछली बार, मुझे बहुत उपयोगी लगी। और इसके अलावा ये तो गागर है जिसमें सागर समेटा हुआ है, लेकिन आप यदि वास्तव में सागर की ओर जाना चाहते हैं ना, अगर आपकी रुचि जाग जाती कि हमें और जानना है इस मंत्र के बारे में, तो फिर एक एक अक्षर पे, जैसे कि बताया था कि एक एक अक्षर पे एक एक पुस्तक लिखी है, एक एक शक्ति पे एक एक पूरी पुस्तक लिखी है। और इसके अलावा गायत्री को और अधिक जानना है और उसमें जाना है तो गायत्री विज्ञान लिख दिया है, गायत्री महाविज्ञान के नाम से एक पुस्तक लिख दी है। लेकिन वही है कि बिना किसी गाइडेंस के वो पुस्तक हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन सब समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आवश्यकता है कि आरंभ में छोटी छोटी पुस्तकों का अध्ययन किया जाए और एक लक्ष्य बनाया जाए कि हम गायत्री महाविज्ञान भी हमें जीवन में पढ़ना है। मैंने भी दो बार पढ़ी है, और क्योंकि मेरा विषय ही रहा है आरंभ से, तो इसलिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन इसी के साथ में एक राजेश भैया जी बेंगलोर में है, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तैयार की है, वो यूट्यूब पे उसका लिंक आप लोग देखें, और आप लोग मांगेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं उसका लिंक पर्सनली भी आप लोगों को दूंगी। राजेश भैया जी बेंगलोर में, उसका नाम नहीं याद आ रहा, गायत्री महाविज्ञान के नाम से आप सर्च करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर व्याख्या उन्होंने की है।
तो मैंने इस पुस्तक का वादा किया था, आपको दिखा दी। और अब इसके समापन की ओर चलती हूँ। ब्रह्म वर्चस्व के बारे में 2-3 बातें, और एक बहुत सुंदर दृश्य है मेरे बगल में, आइए मैं आपको उसके दर्शन कराती हूँ। वो सुंदर दृश्य क्या है, मतलब कितनी यहाँ पर मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में कि वनौषधियों पर भी यहाँ पर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। तो यहाँ पर जो ये जो वृक्ष लगे, अब जैसे इसकी डिटेल लिखी हुई है, ब्राह्मी, सफेद फूल, और उसकी पूरी डिटेल, उस उपयोग भी लिखा है। स्नायु दुर्बलता, स्मृति यदि कम हो रही है, अपस्मार, अनिंद्रा, तो इन सब में ब्राह्मी लाभकर है। तो इसी तरह ये देखिए चोप चीनी, उपयोग भी लिखा है ना वृक्षों पर। मतलब कितना सुंदर है कि ये देखिए सब जगह लिखा है, मतलब सिर्फ यही नहीं, कालमेघ। तो यहाँ से आगे बढ़ती हूँ, ये दिखाया था मैंने आपको, आगे बढ़ती हूँ। सुबह सफाई का भी समय, ये देखिए। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बीच में ये यज्ञशाला है इधर से आगे बढ़ने पर, और यहाँ पर भी जो पेड़ लगे हैं ना, उन पर भी सब पे डिटेल लिखी है। बुन आंवला, भूमि आंवला है ना, वृक्ष है। वृक्ष के साथ में ये देखिए ये हरसिंगार का पेड़ है, पौधा है, और उसकी डिटेल लिखी हुई है। उपयोग लिखा हुआ है ना, मलेरिया। तो मतलब यहाँ पे है मंदिर, ये है घूमना, ये है दर्शन प्राप्त करना, है ना। उसकी एक एक सूक्ष्म जो जानकारी है वो हस्तगत हो रही है यहाँ भ्रमण के नाम पर। ऐसा नहीं है कि बस आए, मत्था टेका और चले गए। मतलब भक्ति के साथ में ज्ञान और विज्ञान का समावेश है। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, ऋषि कड़ाद की भूमि, है ना। पिछले उसमें मैंने आपको वो भी दिखाया था, वनौषधियों पर जो प्रयोग हो रहे हैं वो खुल चुका है। तो मैं देखती हूँ यदि वहाँ पर कोई है तो मैं पता करती हूँ, मालूम करती हूँ। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, कोई है नहीं अभी उपस्थित, तो यहाँ पर अभी कोई उपस्थित नहीं है। और ये वैद्य जी का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भैया जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब क्योंकि ये वीडियो मैं सुबह के समय बना रही हूँ ना, मैं यदि दोपहर, अब अंदर से भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये देखिए, ये क्वाथ, ये देखिए, ये बन रहे हैं, है ना। ये देखिए इसमें टेम्परेचर सेट किया हुआ है, मतलब अपने सामने आप बनता देख सकते हैं। और यहाँ पर रहें तो आप प्रतिदिन उसका लाभ उठा सकते हैं। और ये सब कुछ निशुल्क है। मतलब आध्यात्म में सीधी सी चीजें कि सिर्फ दर्शन, सिर्फ भक्ति नहीं। यदि शरीर स्वस्थ है तो ही स्वस्थ मन उस शरीर में उसका निवास होगा। तो शांति कुंज में भी आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, हर तरह की चिकित्सा वहाँ पर उपलब्ध है, और सब निशुल्क है। जो भी वहाँ पर आए निशुल्क चिकित्सा का लाभ उठाएं। यह नहीं है कि, मतलब साधना का ही अंग है। साधना अर्थात बैलेंसिंग। तो हम अपने जीवन को साध ही रहे हैं, तो उसमें शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो फिर बाकी चीज़ें कैसे होंगी। तो अब मुझे नहीं लगता कि और कुछ बताना रह गया है। इतनी जानकारी आरंभ में काफ़ी है। यदि आप लोग रुचि दिखाएंगे और ये वीडियोस, इन पर कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों की रुचि है। तो मैं कुछ और सारगर्भित वीडियोस भी बनाऊंगी। ये तो ऐसे समझ लीजिए कि बिल्कुल मैंने समुद्र की सतह का चित्र दिखाया है इन 5 भागों में, है ना। ये इसकी गहराई, समुद्र की सतह से उसकी गहराई का जिस प्रकार अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उस प्रकार इन 5 वीडियो से आप किसी बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। कम से कम इस बात का तो नहीं लगा सकते हैं कि गायत्री की सामर्थ्य और कहाँ तक है ना। मतलब आप बस ये समझ सकते हैं कि हाँ, गायत्री सिर्फ एक मंत्र नहीं है, गायत्री सिर्फ एक छंद नहीं है। गायत्री इसके अलावा जिस शक्ति का नाम है ना, मैं ठीक है, प्रज्ञा नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे, तो नाम महत्वपूर्ण नहीं है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, उसको जानना। तो गायत्री छंद है या अवतारी सत्ता भी नहीं है। गायत्री कौन सी शक्ति है उसके बारे में जानना, उसके नाम पर ना जाकर उसके बारे में जानना है। तो गायत्री महाविज्ञान पढ़ें, यहाँ पर आए, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं।
जो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेंगी। यहाँ के साहित्य प्रसार केंद्र से जुड़ सकते हैं। और ये सब भी ना जो मैं कह रही हूँ ऐसा कीजिए वैसा कीजिए आवश्यक नहीं है। यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में अपने भटकाव को नियंत्रित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक ही जगह हमें सब मिल जाए, कोई ऐसा साधन मिले, कोई ऐसी चिकित्सा मिले, कोई ऐसा मंत्र मिले, कोई ऐसी साधना मिले जो एक साथ समस्त कष्टों का निवारण करती हो, तो बहुत ऑब्वियस है कि समय तो लगेगा। और वो आनंद ऐसा मजे देने वाली चीज भी नहीं होगी कि हाँ खूब भजन हो रहा है और ध्यान के नाम पे उछल कूद उठा पटक हो रही है और वहां पर लेकिन प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है ना। मन तो लग जा रहा है क्योंकि मन दृश्यों में लगता है। यहाँ तो बहुत साधारण शांति और बहुत ऐसी ध्यान साधना होती है कि जो आपके मन को आपको स्वयं लगाना पड़ेगा आरंभ में। तो लेकिन ये गारंटी है कि उससे प्राप्त एक ही स्थान पर सब कुछ हो जाता है, क्योंकि गायत्री साधक कभी निराश नहीं होता, कभी भी निराश नहीं होता। और मैं व्यर्थ ही बोलने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पर अब मुझे लगता है कि अब मुझे ये वीडियो बंद कर देना चाहिए। ये माँ की शक्ति है। माँ तो भावलोक में हम रमण करने वाले हैं ना, तो माँ संबोधन दे दिया गया है क्योंकि आवश्यक है ना। मतलब गायत्री शक्ति तो उसमें श्रद्धा को सन्निहित करने के लिए, प्रेम को उसमें रोपने के लिए है ना, उस माला में प्रेम को गूंथने के लिए उसमें तरह तरह के बिंब जोड़ दिए गए हैं, तरह तरह की भावनाओं का समावेश कि ईश्वर जो है किसी पुरुष सत्ता का द्योतक है। तो जब माँ की बात आती है, आदि शक्ति गायत्री माँ, तो माँ सरल, माँ के साथ गलतियां भी हो जाए ना तो माँ माफ करती चलती है, माँ उस पर ध्यान नहीं देती है। पिता थोड़ा सा उसमें कठोरता अनुशासन ज्यादा है, अधिक है। तो जब हम किसी ऐसे इसीलिए गुरुदेव ने माँ का कॉन्सेप्ट दिया। परमपिता ब्रह्मा या विष्णु या महेश इन सब की तरफ ना जाके इन सब की भी आदि शक्ति, इन सबको भी जन्म देने वाली ब्रह्म की प्रथम स्थिर, ब्रह्म की जो प्रथम स्फुरना है उसको गायत्री कहा गया। तो अंत में मैं चलते चलते बस 2-3 बातें और कहना चाहूंगी। मैंने जो कुछ भी कहा हर बार की तरह कहती हूँ कि इसे पूरी तरह नकार दीजिए, इसको पूरी तरह गलत मान लीजिए, या फिर इसको पूरी तरह स्वीकार कर लीजिए, इसको पूरी तरह सही मान लीजिए। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सही अवस्था है ना वो है इसकी पड़ताल करना, है ना। मैंने ये जितने भी संसाधन आपको बताए हैं, मैंने पुस्तकें बताई हैं, मैंने आपको दर्शन कराए हैं, ये सब क्या है कि इसलिए कि आप इस सत्य का संधान स्वयं करें। क्योंकि मैं अपने वर्षों की अनुभूति को इन छोटे छोटे वीडियोज में नहीं बांध सकती, मैं तो इस पे बोल ही नहीं सकती। लेकिन मैं बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र, मेरे बहुत सारे परिचित जानना चाहते थे कि मैं बार बार हरिद्वार आती हूँ तो उससे मुझे क्या लाभ मिलता है, क्या देखती हूँ, क्या पाती हूँ। तो मुझे लगा कि गुरुदेव चाहते हैं तो मैं वीडियोस बनाऊं। और पिछली बार भी मैंने बनाए थे लेकिन उसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया था, मैंने अपने पेज पे अपलोड किया था। और वो गायत्री संबंधित वीडियो नहीं थे, शांति कुंज से संबंधित थे, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से संबंधित थे। तो बहुत रुचि दिखाई सबने उसमें, है ना। तो उसके वजह से, उसके कारण मुझे लगा कि ये भी बनाऊं। और इसमें यदि आप लोग रुचि दिखाते हैं तो मैं और गहरे वीडियोस लेकर आऊंगी और अवश्य लेकर आऊंगी। मैं वचन देती हूँ आप सबको। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।